दोस्तों बीफ और मटन की कीमत ज्यादा होने की वजह से इसका नेमुल बदल यानी मुर्गी का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया, लेकिन अमरीकी माहिरीन सेहत का कहना है कि बाजार में दस्तयाब मुर्गी का गोश्त मुतादिद बीमारियों का बाइस बन सकता है और इसमें तरह तरह के जरासीम मौजूद हैं। सैल्मोनेला एक बैक्टीरिया है जो कि मुतादिद जगहों पर दस्तयाब होता है और मुर्गी के गोश्त में भी पाया जाता है। दोस्तों ये बैक्टीरिया सारे जिस्म पर खतरनाक सोजिश पैदा कर सकता है और इसके अलावा ये बहुत सारी बीमारियां इंसान के अंदर पैदा कर सकता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्रॉयलर मुर्गी खाने के क्या नुकसानात हैं और ब्रॉयलर मुर्गी बनती कैसे है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट रिपोर्ट देंगे कि ब्रॉयलर मुर्गी को चूजे से लेकर मुर्गी तक कैसे पहुंचाया जाता है, इसमें कितना अरसा लग जाता है और इसको कौन सी खुराक दी जाती है और इसके हमारी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले हस्बे मामूल आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करता चलूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप बर वक्त हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से मुस्तफीद रहें। इससे न सिर्फ आपके इल्म में इजाफा होगा बल्कि आप बर वक्त हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से भी मुस्तफीद होते रहेंगे। दोस्तों मुर्गी के गोश्त में सैल्मोनेला बकसरत पाया गया है और इसकी वजह से पेशाब की नाली का इन्फेक्शन पैदा हो सकता है। मुर्गियों की खुराक में खतरनाक धात और सिंग इस्तेमाल की जाती है ताकि गोश्त का वजन बढ़ाया जा सके। ये धात जानलेवा भी हो सकती है और बहुत सी बीमारियों का मुवज्जिब भी है। मुर्गियों की खुराक में एंटीबायोटिक अज्जा का भारी मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से इनका गोश्त खाने वालों पर एंटीबायोटिक अद्वियात का असर नहीं होता। चिकन नगेट्स में चर्बी और जिल्द और अंदरूनी आज़ा में पाई जाने वाली खून की नालियों का इंकशाफ हुआ है और उनको खाने से खून की बीमारी, एनीमिया और जिस्म की रगें फूटने का मसला पेश आ सकता है। दोस्तों ये बात हम सब बखूबी जानते हैं कि जो ब्रॉयलर मुर्गी है इसको मशीन के जरिए बड़ा किया जाता है, यानी कि इसके बड़े होने में कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है। दोस्तों अगर बात यहाँ तक होती तो फिर भी काबिले मंजूर थी, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्रॉयलर मुर्गी को फीड में वो कौन सी हराम ग़िज़ाइयत दी जाती है। दोस्तों ये ऐसे हराम अज्जा नहीं है जो तहलील हो जाएं, बल्कि ये ऐसे हराम अज्जा हैं जो कि लोगों पर असर करते हैं। दोस्तों इसके अलावा जब से ये चिकन और ब्रॉयलर की मुसीबत हम पर नाजिल हुई है, एक बात ऑब्जर्व की गई है कि बच्चों की बलूगत की उम्र 9, 10 और 11 साल तक पहुंच गई है, जबकि हाल में अगर देखा जाए तो बच्चों की बलूगत की उम्र कम से कम 15 साल तक होती थी। उसकी वजह यही है कि इस मुर्गी को ऐसी ग़िज़ाइयत और ऐसी खुराक खिलाई जाती है जो कि इस सब का सबब बनती है। और दोस्तों आप खुद अंदाजा कीजिए कि 35 दिनों में बड़ी होने वाली ब्रॉयलर मुर्गी किस कदर खतरनाक साबित हो सकती है। देसी मुर्गियों को बड़ा होने में 6 माह का वक्त लगता है, तो एक मुर्गी जो 6 माह का वक्त लगाकर बड़ी हो और दूसरी मुर्गी जो सिर्फ और सिर्फ 35 दिनों में बड़ी हो जाए, तो इन दोनों की ग़िज़ाइयत में कितना फर्क होता होगा। और दोस्तों इसके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो ग़िज़ा इनको खिलाई जाती है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित होती है। दोस्तों आपने कभी नहीं देखा होगा कि ब्रॉयलर मुर्गा कभी अजान दे, हत्ता कि ये तो अपनी जगह पर खड़े होने की भी सकत नहीं रखता और इसकी वजह यही है कि इनके टांगों में वो जान नहीं होती कि ये मुर्गी अपना वजन बर्दाश्त कर सके। और दोस्तों यही वजह है कि ब्रॉयलर मुर्गियां और इनके अंडे खाने की वजह से हम लोग बहुत ज्यादा सुस्त, काहिल और हमारे अंदर वो एनर्जीज और वो ताकतें नहीं रही जो हमारे आबाओ अजदाद में होती थी। दोस्तों आज हम एक आटे की बोरी उठाते हैं तो थोड़ी देर बाद जाकर चारपाई पर लेट जाते हैं कि हम थक गए हैं, जबकि अगर देखें तो हमारे आबाओ अजदाद बुढ़ापे में भी 3-3 आटे की बोरियां उठा लें तो उतना नहीं थकते जितना कि हम लोग एक आटे की बोरी उठाने के बाद थक जाते हैं। तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही ब्रॉयलर मुर्गियां हैं जिनकी वजह से हमारे अंदर की जो ताकतें थी वो तमाम की तमाम खत्म हो गई हैं। दोस्तों इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक फितरी तौर पर मुर्गी को एक अंडा देने में लगभग 36 घंटे दरकार होते हैं, लेकिन पोल्ट्री इंडस्ट्री में मुर्गियों से मसनूई तौर पर ज्यादा अंडे लेने के लिए इन्हें इंतहाई पुरतशद्दुद तरीका कार से गुजारा जाता है। सिर्फ अमेरिका में अंडों की जरूरियात को पूरा करने के लिए सालाना तकरीबन 30 करोड़ मुर्गियों को इस बेईमाना तरीके कार से गुजारा जाता है। पैदाइश से लेकर ही इन मुर्गियों की जिंदगियां पूरी दुख और तकलीफ की तस्वीर बनी होती हैं और पोल्ट्री इंडस्ट्री में चूजों को पैदाइश से ही इनकी माओं से अलग कर दिया जाता है। इसके अलावा पैदाइश के फौरी बाद ही
नर और मादा मुर्गियों को अलग अलग कर दिया जाता है और मादा चूजों को उनकी माओं की तरह इस तकलीफदेह अमल से गुजारा जाता है। उनकी चोंचें इंतहाई गर्म ब्लेड या इंफ्रारेड लेजर से काटी जाती हैं। इन ब्लेड्स और लेजर का दर्जा हरारत 8000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। नर चूजों के साथ इससे भी ज्यादा घटिया बर्ताव किया जाता है और इन्हें प्लास्टिक बैग्स यानी शॉपर्स में डाल दिया जाता है ताकि वो दम घुटकर मर जाएं और इस तरह इन्हें तल्फ कर दिया जाए। मादा चूजे जो किसी हद तक बड़े हो चुके होते हैं, इन्हें इंतहाई छोटे छोटे पिंजरों में बंद कर दिया जाता है, जहां अक्सर की मौत वाक़ई हो जाती है और वो बाकी चूजों के साथ ही पिंजरों में सड़ती रहती हैं। दोस्तों, जिंदा बचाने वाले चूजे जब अंडे देने के काबिल हो जाते हैं तो इन्हें ज्यादा पैदावार के लिए 18 दिन तक भूखा प्यासा अंधेरे में रखा जाता है। लगभग 2 साल तक इनसे अंडे लेने के बाद बिलाखिर इन्हें ज़िबखाना भेज दिया जाता है, जहां इनका गोश्त बनाकर फरोख्त कर दिया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रॉयलर मुर्गी के हर 10,000 अंडों में से एक में सैल्मोनेला नामी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि इंसान में बुखार और फूड